हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बिहार बोर्ड वर्ग 10वीं के क्वेश्चन बैंक साइंस 2011 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं। यदि आप 10th के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए। उम्मीद करते हैं यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो एग्जाम में कम से कम आपको 2 से 3 नंबर पक्का आ जाएगा। 2011 में सिर्फ 20 ऑब्जेक्टिव पूछते थे और वो 20 ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% करेक्ट आंसर आपको मिलेगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऑप्शन ए में उष्मीय, बी में चुंबकीय, सी में रासायनिक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है। अर्थात जब विद्युत धारा का मान अधिक बढ़ जाएगा तो फ्यूज बहुत ज़्यादा हीट होकर और वो क्या हो जाएगा, गल जाएगा। आज का दूसरा क्वेश्चन है आपका, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है? तो प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R बराबर V बट्टा I, अर्थात दूसरा का सही आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए में दिष्ट धारा, बी में है प्रत्यावर्ती धारा, सी में है दोनों धाराएं और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है डायनेमो से दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों प्रकार की धाराएं प्राप्त की जा सकती है। तो तीसरा का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है आपका, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहता है? ऑप्शन ए में है साफ जल, बी में है गंदा जल, सी में है खारा जल और डी है मृदु जल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साफ जल। अब आपको याद रखना है जो मच्छर डेंगू उत्पन्न करता है वो साफ जल में रहते हैं और साफ जल में पैदा भी होते हैं, और जो मलेरिया फैलाते हैं वो मच्छर गंदा जल में पैदा होता है। तो क्लियर हो गया होगा, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर कहाँ रहता है, साफ जल में रहता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए में है लकड़ी, बी में है गोबर गैस, सी में नाभिकीय ऊर्जा और डी में है कोयला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा से बायोगैस नहीं बनाया जा सकता है, जबकि लकड़ी से, गोबर गैस से, कोयला से बनाया जा सकता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादकों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है? ए में नाइट्रोजन, बी में कार्बन, सी में ऑक्सीजन और डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 7 में है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? ए में द्विखंडन, बी में है मुकुलन, सी में लैंगिक जनन और डी है इनमें से सभी। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, हाइड्रा में जनन की कौन सी विधि होती है? तो मुकुलन विधि होती है। हाइड्रा में तो वैसे अलैंगिक जनन होती है और अलैंगिक में कौन विधि होती है? मुकुलन विधि होती है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जाता है आपसे, किसी माध्यम के अपवर्तनांक अर्थात म्यू का मान होता है? ऑप्शन ए में साइन आर बट्टा साइन आई, बी में साइन आई बट्टा साइन आर, सी में साइन आई गुने साइन आर और डी में साइन आई प्लस साइन आर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, साइन आई बट्टा साइन आर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? ए में समतल दर्पण, बी में उत्तल दर्पण, सी में अवतल दर्पण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अवतल दर्पण। क्योंकि अवतल दर्पण में क्या होता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है, इसी के लिए। अगर साइड में पूछेगा ना तो इसका सही आंसर उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है आप लोग का है 10 नंबर में, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? ए में लाल रंग, बी में हरा, सी में पीला और डी में है बैंगनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बैंगनी। जो बैंगनी कलर होती है ना उसका झुकाव सबसे अधिक होता है और लाल रंग का सबसे कम होता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ए में संयोजन क्रिया द्वारा, बी में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, सी में अपघटन द्वारा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण होता है तो पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेता है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देता है। इस तरीका से प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका है, क्वेश्चन नंबर 12, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ए में 30.5 किलो जूल पर मोल, बी में 305 किलो जूल पर मोल, सी में 3.5 किलो जूल पर मोल और डी है इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर हो जाएगा ए, 30.5 किलो जूल पर मोल। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका है, क्वेश्चन नंबर 13 में आपका है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? कोष्ठ पूछे फिर भी या वेश्म पूछे फिर भी, इसका सेम आंसर होगा। तो ऑप्शन ए में 2, बी में 8, सी में 1 और डी में है 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में है, मानव हृदय का औसत परिकुंचन दाब है लगभग कितना? तो ए में है 120,
तो ऑप्शन ए में 120, बी में 150, सी में 90 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 120 mmHg। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका क्वेश्चन नंबर 15 पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? ए में है जड़, बी में है तना, सी में है पत्ता और डी है फूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी पत्ता। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ पे होती है? पत्ता में होती है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका हीलियम कैसा तत्व है? ए में अक्रिय, बी में क्रियाशील, सी में सक्रिय और डी में उदासीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए अक्रिय, अर्थात हीलियम अक्रिय होता है, मतलब ये अभिक्रिया नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 17 जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है। ऑप्शन ए में 1:1, बी में 2:1, सी में 3:1 और डी में 2:2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2:1। क्या है कि आपको जल का फॉर्मूला याद होगा, क्या होता है? H2O। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना है? 2 और ऑक्सीजन कितना है? 1। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2:1। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? ए में 7, बी में 9 और सी में 8 और डी में 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 7। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7 होते हैं। अगर आपको वर्ग पूछेगा या उदरगतम पूछेगा तो उसका आंसर 18 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर है सिलिका क्या है? ऑप्शन ए में धातु, बी में अधातु, सी में उपधातु और डी में से कोई नहीं। तो सिलिका क्या है? उपधातु है। क्वेश्चन नंबर 20 OH का क्रियाशील मूलक कौन है? ए में कीटोन, बी में एल्डिहाइड, सी में अल्कोहल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी अल्कोहल। तो चलिए आज के लिए इतना ही। यदि मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपके आसपास कोई अगर 10th का दोस्त है तो उसको भी शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी फायदा हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।